गुड इवनिंग दोस्तों, जय हिंद। सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैक्टिफाइड हंगामा पर। दोस्तों, आप लोगों को पता है प्रतिदिन किसी न किसी टॉपिक पर विशेष डिस्कस किया जाता है इस चैनल पर। आज डिस्कस होने जा रहा है इतिहास का एक टॉपिक जिसे कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। क्या कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन। सारा डिस्कस एक ही वीडियो में। बने रहिए, देखिएगा पूरा वीडियो। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा लें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ? यह क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ। इससे दो क्वेश्चन हो गए, कब यानी सन भी पूछा जा सकता है और स्थान। तो भैया भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त, कब? 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान क्वेश्चन आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ और कहां से। तो आप लोगों को बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था और कहां से भैया? तो मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य भी पूछा जाता है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वाधीनता, यानी हम अब अंग्रेजों के अधीन नहीं रहेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य कई बार क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान बनाना, पूर्ण स्वाधीनता, या मतलब भारत में किसी चीज का हस्तक्षेप करना, ऐसे विकल्प आते। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था आपका पूर्ण स्वाधीनता, यानी हम अंग्रेजों के अधीन अब नहीं रहने वाले। अच्छा, यह आंदोलन किसने शुरू किया? कई बार पूछा गया, किसने प्रारंभ किया था? तो भैया भारत छोड़ो आंदोलन आपके जिन्हें महात्मा गांधी बापू के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था प्रारंभ। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। कब की गई? 9 अगस्त 1942 को। कहां से? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन डिस्कस हुए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की? महात्मा गांधी ने। कब की? 9 अगस्त 1942 को। कहां से की? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से की। इसका पूर्ण उद्देश्य क्या था भैया? इसका उद्देश्य था पूर्ण स्वाधीनता। क्या था? पूर्ण स्वाधीनता। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन इतिहास का एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछा जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भैया भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? किस जेल में रखा गया था? यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ। पटवारी, रेलवे और बैंकिंग, आपके जहां तक कि स्टेट लेवल में क्वेश्चन कई बार आया है। तो भैया महात्मा गांधी को जब भारत छोड़ो आंदोलन इन लोगों ने शुरू किया तो अंग्रेजों ने इनको एक जेलों में रखा। तो महात्मा गांधी को कहां रखा था भैया? वो रखा था आपका आगा खा पैलेस में। आगा खा पैलेस। इनको कहां रखा था भैया? आगा खा पैलेस में। महात्मा गांधी को तो रख दिया आगा खा पैलेस में। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो इनको कहां रखा गया? इनको रखा गया भैया बंकीपुर जेल में। कहां पे?
बंकीपुर जेल। ये क्वेश्चन आपको बहुत तरीके से याद रखना, अच्छे तरीके से। महात्मा गांधी को आगा खा पैलेस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहाँ रखा गया? बंकीपुर जेल में रखा गया था। यह क्वेश्चन कई बार आया। एक क्वेश्चन और आता है कि भैया वानर सेना तथा मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? किस आंदोलन से है? यह क्वेश्चन आपका MP पटवारी 2017 में पूछा गया था। उसमें ऑप्शन थे सबने अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो आपकी वानर सेना थी और मंजरी सेना, भैया इनका जो संबंध था इन दोनों सेनाओं का किससे था? भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन, इन दोनों सेनाओं का जो संबंध हुआ करता था वो भारत छोड़ो आंदोलन से हुआ करता था। आप लोग याद रखना कौन सा आंदोलन भैया? भारत छोड़ो आंदोलन। विशेष क्वेश्चन है ये आपका। वानर सेना और मंजरी सेना का जो संबंध था वो किससे था? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। अच्छा, अब आपके दिल में क्वेश्चन आएगा कि भैया ये जो वानर सेना और मंजरी सेना थी ये आखिर स्थापित किसने की थी? वानर सेना और मंजरी सेना तो भैया ये स्थापित की थी किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने। इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। आखिर ये वानर सेना और मंजरी सेना किसने बनाई? तो ये बनाई थी आपकी किसने? ये बनाई थी आपकी लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा बनाई गई थी। अब अगला क्वेश्चन इससे क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन से देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो भैया अभी जो आपका हरियाणा TET का एग्जाम हुआ था ना तो उसमें सोशल साइंस वालों के पेपर में पूछा गया। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा गया? नायिका किसे कहा गया? किसे कहा गया? तो भैया भारत छोड़ो आंदोलन की जो नायिका है वो आपका अरुणा आसिफ अली जी को कहा गया। किसको? अरुणा आसिफ अली को। दोस्तों मैंने बताया भी था कि मेरे इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड ये बनते। तो भारत छोड़ो आंदोलन आप लोगों को तो बस इतनी जानकारी होगी कि भैया ये 1942 में चालू किया था और गांधी जी ने चालू किया था। नहीं, इससे बहुत सारे देखो मैंने कितने क्वेश्चन बताए। तो भारत छोड़ो आंदोलन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विशेष याद रखना। एक क्वेश्चन इससे आता है, करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा, मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? किस आंदोलन में दिया गया था? करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो यह भैया किस आंदोलन में दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। कौन से आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में यह नारा दिया गया था। अब आपके दिल में आएगा आखिर ये दिया किसने था? बहुत बढ़िया। तो देखिए अभी तो अपन ने बताया कि ये दिया किस आंदोलन में गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन। और किसने दिया भैया? किसने दिया? तो आपके महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने? महात्मा गांधी। इनके द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। इन्होंने कहा था करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। क्वेश्चन आया था कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? ऑप्शन थे आपके सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। तो आप लोगों को लगाना है कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। और अगर आगे किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था दोस्तों। और एक क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब भारत में हुआ तो उस समय एक अमेरिकी पत्रकार आए थे भारत। कौन? एक अमेरिकी पत्रकार। तो उनका नाम पूछा गया 2 बार, क्वेश्चन PSC में आया था। तो आप लोगों को यह भी होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के
समय अमेरिकी पत्रकार, कौन के? अमेरिकी, यानी अमेरिका के एक पत्रकार थे, पत्रकार भारत आए थे। उनका नाम पूछा जाता है, उनका भैया नाम था लुई पस्चर। लुई पस्चर ये आपके भैया भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक अमेरिकी पत्रकार थे जो भारत आए हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो देखो कितना बड़ा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन आपका। इससे ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, किसमें? यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है ये भी पूछा गया। भारत छोड़ो आंदोलन का ही टॉपिक है कि जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय कौन भारत आए थे? अमेरिकी पत्रकार। तो उनका नाम है लुई पस्चर, ये भारत आए हुए थे। इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन से एक आध क्वेश्चन और बनता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था, आखिर भारत में इसका उद्देश्य, मैंने अभी भी बताया था कि इसका उद्देश्य था पूर्ण स्वाधीनता, यानी हम अंग्रेजों के अधीन नहीं रहेंगे। अब इससे क्वेश्चन बनेंगे भैया भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ भारत में तो उस समय अंग्रेजों से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो मैं बताता हूं आपको कैसे पूछे जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो भैया उस समय आपका वायसराय कौन हुआ करता था? वो हुआ करते थे लॉर्ड लिथलिंगो, लॉर्ड लिथलिंगो ये हुआ करते थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? आखिर जब ये भारत छोड़ो आंदोलन चला गया तो लॉर्ड लिथलिंगो। अगर आए कि भैया इंग्लैंड के पीएम कौन थे? कहाँ के? इंग्लैंड, या इसी को कहा जाता है ब्रिटेन। इन दोनों एक ही नाम, एक ही देश के नाम है, इंग्लैंड। उस समय यहाँ के जो आपके पीएम थे वो कौन थे? विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। इन्होंने भाई साहब क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो इन्होंने गांधी जी को नंगा फकीर कह दिया था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि गांधी जी को नंगा फकीर किसके द्वारा कहा गया? तो ये विंस्टन चर्चिल जो थे ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ये कब थे? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया, यानी 9 अगस्त 1942 की घटना थी है। तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और गवर्नर, यानी गवर्नर जनरल का तो पद खत्म हो गया था, उस समय वायसराय आ गया था भारत में। वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथलिंगो। एक क्वेश्चन और बनता है, कांग्रेस के अध्यक्ष भैया कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, कांग्रेस के अध्यक्ष भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे भैया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, जिन्हें कहा जाता है अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ये थे 1942 में जब कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे थे। इसके पहले मैंने 2 वीडियो पे पूरा कांग्रेस का डिस्कशन किया, तो उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन कहा था कि अगर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे, तो वो है कौन? अबुल कलाम आजाद। ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इन्हीं की याददाश्त में हर साल भैया हम 11 नवंबर को, कब? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इन्हीं की याददाश्त में मनाया जाता है हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था? तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। इस तरह मैं पूरे डिस्कशन एक ही वीडियो में भारत छोड़ो आंदोलन का एंड करता हूं। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फैक्टिफाइड हंगामा, फैक्टिफाइड हंगामा जैसा चैनल का नाम है, फैक्टिफाइड हंगामा। आप लोगों को भी हंगामा मचा रखना है पढ़ाई में। जो टॉपिक दिए जाते ना, इन टॉपिकों के माध्यम से सामने वाले की बोलती बंद कर देना है, और फिर पता चलेगा भाई साहब फैक्टिफाइड हंगामा में आखिर इतना ज्यादा क्यों पढ़ाया जाता है। आप इसलिए क्योंकि फैक्टिफाइड हंगामा का उद्देश्य है आपको कोई ना कोई नौकरी दिलवाना, किसी ना किसी एग्जाम को क्वालिफाई
करवाना दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सहयोग करिए मेरा। मैं जानता हूं आप इस आंदोलन को पूरी तरह विस्तार से पढ़िएगा, जिससे आपको पूरा सहयोग मैं दूंगा, पूरा सहयोग मेरा रहेगा। बस बशर्ते आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको पूरा डिस्कशन मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।